जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। इंडिया की इकॉनमी बदल रही है और उसके साथ-साथ जो इंडिया की करेंसी है, उसका भी रोल बदल रहा है। आरबीआई ने एक बड़ा स्टेप लिया है और अब ये बताया है कि बैंक्स को पहले से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसआरबीएस खोलने के लिए, जिससे रुपी बेस्ड जो ट्रेड सेटलमेंट हैं, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएँगे। ये सिर्फ़ एक बैंकिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे इंडिया अपनी करेंसी को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में तैयार हैं अपनी करेंसी को यानी कि रुपी को इंटरनेशनलाइज़ करने के लिए और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल पावर बैलेंस है उसके लिए? या हम ये कहें कि रुपी को हम एक इंटरनेशनल पावर बनाने के लिए तैयार हैं? और ये सारे स्टेप हमारी इकोनॉमी को कहाँ तक लेकर जाएँगे, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिपेंडेंसी है, उससे आज़ाद करा पाएँगे और कई सारे बड़े सवाल हैं जिनको हम आज के इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। और हम बात ये भी करेंगे कि आरबीआई की इस हिस्टोरिक मूव की जो रुपी का इंटरनेशनलाइज़ेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो एक चैलेंज है जो उन्होंने लिया है, ये हमारे लिए इसका क्या मतलब है, कितनी बड़ी बात है? सारे ये सवाल शामिल होंगे हमारे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आरबीआई ने एसआरबीएस को खोलने के लिए प्रायर जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया है। इसका क्या मतलब है? और जो बैंकिंग सिस्टम है, उसके लिए ये क्या मतलब बताता है? और जो ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल है कहीं उससे ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? क्या कुछ बदलाव आएगा? थोड़ा-सा इस पे डिटेल में बताइए। देखिए, जुलाई 2022 में भारत हुँ, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली थी कि उन्होंने इंटरनेशनल इनवॉइसिंग जो ट्रेड है वो रुपीस में अलाउ कर दी थी। उन्होंने जी। एक तरह से जो फॉरेन जो बैंक्स है जो इंडियन हुँ, बैंक्स के अंदर रुपी अकाउंट्स खोलना चाहते थे, पहले हुँ। उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था। जी। अब उन्होंने 22 कंट्रीज के लिए जो जो ये रिक्वायरमेंट है वो एक तरह से उसको रिलैक्स कर दिया। पहले क्या था, पेपर वर्क करने का बहुत जरूरत था, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे जिसके कारण ट्रेड डील्स कैंसिल हो रहे थे। और हुँ, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट स्लाइड करता जा रहा है। तो एक तरह से नेसेसिटी हो चुका था कि भारत को एक ऑल्टरनेटिव जो सेटलमेंट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको हुँ, बढ़ावा देने की। इसके ये मूव से क्या होगा कि रूपी का जो इंटरनेशनलाइजेशन है, रूपी के अंदर जो ट्रेड है, रूपी के अंदर जो ट्रेड सेटलमेंट है, वो चालू हो जाएगा ऑन अ वेरी मास लेवल। आज जी। भारत की इकोनॉमी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की, और आज हम विश्व के अंदर 2% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है, भारत उसके अंदर अपना एक तरह से 2% ऑफ ग्लोबल ट्रेड में उसका शेयर है। अगर आगे जाके भारत की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, उसके साथ उसका जो ट्रेड है, वो भी बढ़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पे जोर भी दिया है, और हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने रुपए को इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हैं। इसी के दौरान जब आपका रुपी इंटरनेशनलाइज़ होता है, तो आप अपना डेफ़िसिट फाइनेंस कर सकते हैं। आप देखिए कि एक कंट्री का नेशनल करेंसी अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूज़ होता है, तो उसका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होता है। ये अमेरिका ने भी वही किया है डॉलर को, चाइना भी वही कर रहा है, वो युआन को इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है। भारत ने भी सोच लिया है कि वो अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज़ करेगा। इसके लिए आप ये देखिए कि अभी मालदीव्स को हमने जो उनको ग्रांट दी है, वो पहले डॉलर में देते थे, अब हमने उनको रुपीज़ में देना चालू कर दिया है। और हमने श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रुपी जो लोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उसी के अंदर हम एक तरह से ट्रेडिंग चालू कर दिया उनके साथ। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के कारण कहीं न कहीं आप देखेंगे डी-अमेरिकनाइजेशन हो रहा है ऑफ अमेरिकन ऑफ डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी आर्किटेक्चर। इसमें हुँ, भारत की करेंसी अगर यूज़ होती है, तो उसका जो स्पीयरहेडिंग कर रहा है, जो उसके अंदर सबसे कारगर काम कर रहा है भारत का ये अपना पेमेंट सिस्टम जो है यूपीआई। यूपीआई अभी 8 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, और बताया जाता है कि वीज़ा पे को वो बीट कर रहा है वॉल्यूम के हिसाब से।
उसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो हो रहा है थ्रू लोकल ट्रेड अग्रीमेंट, वो हम 22 कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। सेकेंड, हम एक और एक काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो बॉन्ड होते हैं वो हम रुपी में डिनोमिनेट करते हैं, उसको हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं। तो भारत सरकार ये सब मेजर्स ले रही है ताकि रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए, और इससे हम एक तरह से ग्लोबल महाशक्ति बन जाएंगे। और इसी के हिसाब से हम अभी रशिया के साथ हमारा ट्रेड आज रुपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम उनके साथ सेटलमेंट्स भी कर रहे हैं रुपी में, जिसके कारण अमेरिका का डॉलर का वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। वैसे अब सवाल ये है कि रुपये की हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो उससे उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हम जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उस पर हमारी जो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है या कम करना है। क्या इंडिया की जो करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जो ग्लोबल ट्रेड डिपेंडेंसी है इस टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी? देखिए, आपको पहले एक तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की बात है। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उसको आप हुँ, प्रमोट करिए, स्वदेशी जी, प्रोडक्ट्स को अपनाइए। वो प्रोडक्ट्स देखिए कि जिसके अंदर इंडिया का अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या नहीं है, उस जी, ब्रांड को प्रमोट करिए। कहीं न कहीं वो ये बोल रहे हैं देश के लोगों को कि आप इंटरनेशनली जाके वेडिंग मत करिए, आप देश के अंदर ही अपनी वेडिंग कर लीजिए। तो कहीं न कहीं जो फॉरेन मुद्रा को कंज़र्व करने की बात हो रही है, और हुँ, एक तरह से देश के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड अगर रुपये में कर लेंगे, तो हमारा रुपया हुँ, एक तरह से जैसे डॉलर यूज़ होता है, वैसा हमारा रुपया भी यूज़ होने वाला है। आज चीन का बताया जाता है ग्लोबल ट्रेड में मेरे ख्याल से कम 15 या 16% उसका ट्रेड होता है। तो हुँ, चीन इंटरनेशनली वो डॉलर को रिप्लेस कर रहा है बहुत जगह पे। जो हुँ, ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, 2023 में आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने वो एग्रीमेंट अमेरिका से रिन्यू नहीं किया। और लास्ट ईयर जो ऐसा भी हुआ है कि हमने सऊदी अरेबिया को जो पेमेंट किया है तेल में, वो रुपये में किया है। अब हुँ, पहले जो पेट्रो डॉलर था, अब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं पेट्रो रुपी, ताकि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन हो सके, रुपया हुँ, एक तरह से बहुत सारे कंट्रीज में यूज सके। पर अभी भी कम है, भारत की जो क्षमता है, भारत का जो चीज है उसके हिसाब से बहुत कम है। और इसी के लिए भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है, और इसी पॉलिसी को आगे करने के लिए और अमेरिकन जो डॉलर के ऊपर हमारा रिलायंस कम करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आज अमेरिकन डॉलर में अगर हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो हमको कन्वर्जन फीस देना पड़ता है। तो कभी-कभी जी, तो 5 से 6% तक हो जाता है। इसके हुँ, कारण अमेरिका की जो बैंक्स है, जो उनको एक तरह से प्रॉफ़िट होता है और हमें नुकसान होता है। इसके लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई चलता जा रहा है, और हम हमारा यूपीआई एक तरह से स्विफ्ट का अल्टरनेटिव भी बनता जा रहा है। इसके लिए अमेरिका हमसे एक तरह से खफा है। भारत ने अपना खुद का रुपे पेमेंट सिस्टम भी, रुपे कार्ड है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम जो है, उसकी भी बात हुँ। चल रही है। तो एक तरह से हम ये वैश्विक के अंदर, ग्लोबल ट्रेड के अंदर वी आर ट्राइंग टू पोजीशन, भारत को हम पोजीशन कर रहे हैं एज एन एडिशनल पोल ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रुपया अपना स्थान बना रहा है। और इसी के कारण हम अपना ट्रेड डॉलर में ना करके हमारे रुपए में प्रमोट कर रहे हैं, जिससे फायदा हमारे को हो, हमें हो, डॉलर को ना जी, हो। जी। अब उमेश जी सवाल ये है कि क्या रूपी इंटरनेशनलाइज़ेशन इंडिया के लिए जो है वो एक इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का टूल बनेगा या फिर महज़ हम इस पर सिर्फ़ बात करते रह जाएँगे, सिर्फ़ स्लोगन्स रहेगा। हम वाक़ई में इस जो मकसद को अचीव कर पाने में सफल रहेंगे? देखिए, इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ रूपी अगर हो जाता है बहुत हद तक, तो हमें यूएस का जो फ़ाइनेंशियल सिस्टम है सिर्फ़ हुँ, उसके ऊपर हमें डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। आज एनर्जी ओके। ट्रेड जो है वो बाकी करेंसीज़ में चालू हो चुका है। और हुँ, रशिया के, जब आपको मालूम है कि अमेरिका ने $300 बिलियन के जो एसेट्स हैं,
डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है वो फ्रीज कर दिए। बताया जाता है रशियन ओलिगार्क के एडिशनल 350 बिलियन उन्होंने फ्रीज कर दिए, जिसके कारण अब ऐसा है कि ये तलवार जो है सब लोग सब कंट्रीज के ऊपर लटक रही है। बहुत सारे कंट्रीज लोकल ट्रेड में लोकल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स में साइन करते जा रहे हैं, उसमें ट्रेड करना चालू कर रहे हैं। अब हमें अपना करेंसी प्रमोट करेंगे तो हम अमेरिकन डिक्टेशन से बच जाएंगे, हम डॉलर की हीजिमनी से बच जाएंगे, और हम अमेरिका को जो एक तरह से उनका जो थ्रेट्स है उसको इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। और आज भारत इसी के लिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, उसकी ट्रेड करने की क्षमता जो है, वो एक तरह से उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो डॉलर के बगैर भी ट्रेड कर सकता है। इससे अमेरिका भारत से एक तरह से पागल सा हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोल दिया था कि अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो मैं आपके ऊपर 100% सेंक्शन लगा दूंगा। तो कहीं ना कहीं भारत जो है एक तरह से जो डॉलर की जो बोलते हैं बादशाह बचा के रखा था, डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी के कारण वही डॉलर आज हाशिए पे आ गया। और बताया जाता है कि डॉलर में जो फॉल हुआ है वो 1973 के बाद सबसे बड़ा फॉल हुआ है। अब जी। ऐसा है कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को भी अगर आप देखें इंटरनेशनली, लोग उस जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे चाइना है, जापान है, वो बेचते जा रहे हैं। और अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसको रीफाइनेंस कैसे करें। सबसे बड़ा तकलीफ अमेरिका को वो हो गया है। फेड हम्म। के जो पावल है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे, और अभी अगर उसको अगर वो वापस उसको अगर ये जो बॉन्ड्स है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में इसको रिन्यू करते हैं तो अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी 1 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो चाहते हैं कि डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता रहे, जबकि जी। भारत अपने आप को बचाने के लिए वो अपना जो सोना है वो भी बाहर से भारत के अंदर लेके आ रहा है। खुद का वो पेमेंट सिस्टम बना रहा है, खुद का जो ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम बना रहा है, खुद का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर आपको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, मसाला बॉन्ड्स, उसको रेस करना है तो वो सब चीज कर रहा है। ये सब हमारी जो आर्थिक सॉवरेनिटी है उसको बरकरार करने के लिए काम कर रहा है, जिससे और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का मतलब वही है कि आप अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, उमेश जी, अब सवाल ये है कि रूपी के जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, उसमें अगर हम कोई रोड ब्लॉक देखते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है? कब सबसे बड़ा क्या रोड ब्लॉक है? लिक्विडिटी, कन्वर्टिबिलिटी या फिर ट्रस्ट फैक्टर कोई? देखिए अभी ऐसा है कि आप एक साल में 2,50,000 डॉलर से ऊपर आप भेज नहीं सकते एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हुँ, एक तरह से पार्शियल रुपी कन्वर्टेबिलिटी है, फुल रुपी कन्वर्टेबिलिटी नहीं आई। हुँ, सेकंड, आप ये भी देखिए कि भारत का ट्रेड जो है अभी 2% है। जब तक आप 10% नहीं कर देते हो ग्लोबल ट्रेड में, तब तक आप रुपी को एक तरह से जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथनिंग फोर्स नहीं बन सकते हो। और आगे जाके आईएमएफ के एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, अगर आपको रुपी का वेटेज बढ़ाना है तो आपको अपना ट्रेड भी इंक्रीज करने की जरूरत है। तभी उसको एक इंटरनेशनल करेंसी रिकॉग्नाइज होगा, और लोग अपने जो एसेट्स है जो अभी डॉलर में रखते हैं वो रुपी में भी रखेंगे। रुपी के अंदर अगर इंटरनेशनलाइजेशन बरोबर होता है, हमारा ट्रेड बढ़ जाता है, तो नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट आएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक तरह से भारत अपना जो डेब्ट है वो रुपीज में रेस कर पाएगा। और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है जो डॉलर एंजॉय करता है वो रुपीज को भी मिलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि अगर रूपी इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर होता है, तो इंडिया जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उनका फुल कंट्रोल रखेगा या फिर ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जो है, वो भी उसे कंट्रोल करेंगी? देखिए, इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे खुद कंट्रोल करेगा। उसको किसी के डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। वो जहाँ पे जाना चाहे वहाँ पे वो उस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जा सकता है। और वो चाहे तो ब्रिक्स में रह सकता है, वो चाहे तो G7 में रह सकता है। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई से भी ग्लोबल ब्लॉक्स में जा सकते हैं। ओके।
उमेश जी, एक और सवाल, जो आरबीआई है उसने यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स और उनकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ एमओयू साइन किए। क्या ये रीजनल कॉपरेशन का स्टार्ट है जो इंडिया की जियो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको और मजबूत करेगा? और देखिए, इंडिया इज ऑलरेडी पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और हम्म, वो एक तरह से जनरस एक देता था पहले डॉलर्स में, उसको रिप्लेस कर दिया रुपीज में। वो ऐसी जो कंट्रीज है जो भारत के साथ डिपेंडेंट है, को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं रुपी बेस्ड ट्रेड के अंदर। इससे डॉलर का जो मात्रा बहुत कम है पर एक स्टार्ट हो चुकी है, और इसी को हम्म, एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री अभी नमीबिया गए थे, घाना गए थे, वहां पे भी उन्होंने अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना यूपीआई है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। और अभी फिलीपाइंस के साथ भी हमने यूपीआई का एग्रीमेंट हम साइन करेंगे कुछ दिनों में। और एक और एक चीज है, जैसे जैसे भारत का एपीआई यूज होगा, यूपीआई जो यूज होगा, उन उन कंट्रीज में भी यूपीआई का बेस्ड जो आर्किटेक्चर होगा, एपीआई जो हम्म। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा, वो भारत के यूपीआई जैसा होगा। तो इसके हिसाब से इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो जाएगी, सेटलमेंट फास्ट होगा, डेटा जो है वो लोकलाइज रहेगा। और इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इकोनॉमिक कम्युनिटी भारत की एक्टिव होने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी जो करेंसी है उसको ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग करके अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ा पाएगा, या फिर जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसमें फिर भी डिपेंडेंसी जो है उसकी वो नहीं तोड़ पाएगा? देखिए, एकदम से तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बट यस ग्रेजुअली हम अपनी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो रिड्यूस कर। ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, आप कंप्लीटली ऑफ द हुक नहीं हो सकते, बट एक चॉइस आ जाता है कि आप हम्म। कौन सी करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो। वो भारत के पास वो चॉइस आ जाए अपने बेनिफिट के हिसाब से। अच्छा उमेश, जब एक सवाल मैं सर ये लास्ट सवाल है मेरा, वो पूछती हूँ कि आज की अगर पॉलिसीज के बेसिस पे हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में जो रुपी है वो सच में इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा, और जिस आज मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं ये एक साकार रूप में नजर आएगा हमें? देखिए, अगर मोदी जी की सरकार है तो पक्का हो जाएगा। अगर उनको जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मुल्ला मुनीर को अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया है, और उन्होंने बोला भी है कि भारत के अंदर भी फोर्सेस है जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। ये सब हम्म। एक तरह से भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, अपना खुद का वर्चस्व स्थापित कर रहा है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मोदी जी रहे तो ये पक्का हो जाएगा। अगर मोदी जी की सरकार नहीं रहती है तो कंफर्म जो रिफॉर्म्स उन्होंने चालू किए हैं उसको रोल बैक किया जाए। ये इसका जवाब वैसा दे सकते हैं। ओके, तो रुपी को दुनिया के बाज़ारों में एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाना सिर्फ़ इकोनॉमिक प्लान नहीं, एक स्ट्रैटेजिक मिशन भी है, और लेकिन सिर्फ़ ये पॉलिसी अनाउंसमेंट से नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी से ये पूरा जो एक मिशन है ये साकार हो पाएगा। और आरबीआई के जो ये पॉलिसी जो उन्होंने अनाउंस की है, इससे कितना असर हम इसका देख पाएँगे, इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ रुपी कितनी जल्दी एक साकार रूप में हमें नज़र आएगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। हालाँकि स्टार्ट तो हो चुका है, भारत रुपी में ट्रेड कर रहा है, और सभी पूरे इस रीजन की बात करें तो लोकल करेंसी में ट्रेड स्टार्ट हो गई है, जो कहीं न कहीं डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको अपने आप में चैलेंज कर रहा है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश।